गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो पिछले क्लास में मैंने 2 क्लास लिया था, मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन, और 2 क्लास में मैंने टाइप 1 2 3 4 4 टाइप तक आपको क्लियर किए थे। और आज स्टार्ट करेंगे जो क्लास टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं, और ये टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आदमी है, एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। कितना बाबू? 5 आदमी है, 6 दिन में पूरा कर रहा है, और 10 महिला जो है काम को 5 दिन में करती है। तो यहां पे लगाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, समाप्ति करेंगे। तो वही फॉर्मूला M1D1 इक्वल टू क्या करेंगे बाबू? M1D1 इक्वल टू हम करेंगे M2 D2। क्लियर है? मैंने बताया था MDH फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे आवर्स है नहीं, इसलिए आवर्स को लेंगे नहीं। तो सिर्फ दिया हुआ है मैन दिया हुआ और डे दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर 5 आदमी है, काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में पूरा कर रहा है। आपको स्टार्टिंग से ही हम बता रहे हैं कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो एक आदमी का इफिशियंसी अगर m है तो 5 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? आप कहिएगा कि 5m हो जाएगा। तो एक आदमी अगर एक दिन में m काम कर रहा है, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में किया गया काम या फिर एकांक समय में किया गया काम। यहां पे डे में दिया हुआ है, तो मान लो एक दिन में किया गया काम 5m है, और काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो ये टोटल वर्क हो गया बाबू, टोटल वर्क। और इधर क्या करेंगे? 10 महिला है तो 10 W। अगर एक महिला की इफिशियंसी W है तो 10 महिला की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 10 W हो जाएगी। तो 10 महिला जो है काम को कितना दिन में कर रही है? 5 दिन में कर रही है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां से मेरा पहला काम होगा क्या? M/W का वैल्यू निकालना। M/W का रेशियो निकाल देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 इंटू 5 50 हो गया, और यहाँ पे 6 5 30 हो गया। डेट मीन्स 5/3। अगर M/W अगर हम देखें तो 5/3। इसका मतलब ये है कि एक आदमी का इफिशियंसी कितना है? 5 है, 5 यूनिट, और एक महिला की इफिशियंसी कितनी है बाबू? 3 यूनिट है। इसके बाद हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क के लिए हम करेंगे बाबू, या तो इसमें m का वैल्यू रख देंगे या फिर इसमें w का वैल्यू रख देंगे। दोनों में सेम वैल्यू आएगा टोटल वर्क का। तो अगर हम 5m इंटू 6 करते हैं, 5m इंटू 6 करते हैं, तो m का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 6, ये टोटल वर्क आपका हो गया। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी और 5 महिला मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क निकालना है, तो टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है? तो टाइम निकालना, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे किससे बाबू? इफिशियंसी से। तो आपका टोटल वर्क कितना है बाबू? 5 इंटू 5 इंटू 6 है टोटल वर्क। और इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी 3 आदमी है और एक आदमी का इफिशियंसी कितना है? 5 है। तो 3 आदमी का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस। इसके बाद देखिए एक महिला का इफिशियंसी 3 यूनिट यहाँ पे आया है, तो 5 महिला है तो कितना हो जाएगा? 5 महिला का 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 15 और 5 15 30, और यहाँ पे आपका 5 इंटू 5 इंटू 6 था, बटा में 30 कर देंगे तो ये 30 कट जाएगा, 6 5 30। ठीक है? तो कितना आंसर आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 5 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 आदमी है तथा 4 औरत किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पे तथा दिया रहेगा, कहीं कहीं पे और दिया रहता है, फिर या दिया रहता है। तो यहाँ पे तथा का मतलब दोनों मिला करके, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी, तो एक आदमी का इफिशियंसी अगर m है तो 3 आदमी का इफिशियंसी कितना होगा बाबू? तो 3m हो जाएगा। 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो ये इफिशियंसी हो गया और ये डे हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क आपका हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 4 आदमी, ठीक है, यानी कि 4 मैन और 3 औरत प्लस 3 वोमेन जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस काम को 12 आदमी और 87 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखते हैं। यहां पे आपको समझ में आ गया। टोटल वर्क को हम टोटल वर्क कर दिए, तो आपका कितना हो जाएगा? काटाइएगा तो 4 को 16 और 4 12,
तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12m प्लस 16w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12m प्लस 9 ओमेन। ठीक है, अब देखिए आते हैं 12m और 12m है यहाँ पे, क्लियर। तो 12 माइनस 12 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 0m हो जाएगा। ठीक है, और इसको 16 में से 9 घटाइएगा, 16 में से आप 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 7 W। ठीक है, तो W बाई एम अगर कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा बाबू, W बाई अगर एम करते हैं तो 0/7 आएगा। अब यहां पे देखिए समझने वाली बात है कि ये इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी मतलब एक औरत की इफिशियंसी कितनी है, W है, और एक आदमी की इफिशियंसी है 7। देखिए हम कभी कहीं गलत नहीं बनाया, हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि 3 आदमी है और 4 औरत किसी काम को 16 दिन में करती है, तो 3m लिख दिए, और 4 औरत है तो 4w, 16 दिन में करा तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद कह रहा है कि 4 आदमी है और 3 औरत है, उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रही है, 12 दिन में। तो यहाँ पे ठीक है, W/m का रेशियो क्या आ गया, 0/7 आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक औरत की इफिशियंसी कितनी है, 0 है, और एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 7 है। ठीक है, मैथमेटिकली ये तो गलत है, क्योंकि अगर औरत का कोई इफिशियंसी नहीं है, सिर्फ वो दिखाने के लिए वहां पे बैठी हुई है, तो लेकिन लॉजिकली देखते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, यहां तक हमारा सही है। तो हम इसके बाद टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क आपका हो जाएगा, किसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं m का और w का, जैसे हम इसी में करते हैं, 3m और प्लस 4w है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो m का वैल्यू 7 रखेंगे तो 17 21 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा ना, और इंटू 16, ये आपका हो गया टोटल वर्क। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना टाइमिंग लगेगा, टाइमिंग निकालना है। टाइमिंग निकालना है, 12 आदमी और 87 औरत है, 12 आदमी और 87, तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से, टोटल वर्क को हम इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क कितना है आपका, 21 इंटू 16, और कितना आदमी है बाबू, एक आदमी का इफिशियंसी है 7, तो 12 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7, और 87 महिला है, तो 87 महिला, तो एक महिला का इफिशियंसी 0 है, तो 87 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 0 इंटू 87 यानी 0। सिर्फ मुंह दिखाने के लिए बैठी हुई है, वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो काम कुछ भी नहीं कर रही है, एक भी औरत नहीं कर रही है। तो अब देखिए इसको काटते हैं, तो 17 21, 3 मर्थ में ये कट जाएगा, और इसको काटेंगे, ये 4 और ये 4 से कटेगा, तो ये कितना, 4 16। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था कि इस वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि m/w का यहाँ पे रेशियो निकालिएगा बाबू, m/w का रेशियो निकालेगा तो 7/0 आ जाएगा, 7/0, और आपका ये है कि 1 किसी भी संख्या के अगर बटा में 0 रहता है तो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाता है। तो ऐसे नहीं सोचना है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी का इफिशियंसी 7 है और एक औरत का इफिशियंसी कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि औरत सिर्फ नाम के लिए वहां पे ये काम कर रही है, लेकिन रियल में वो काम कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब सबका जो इफिशियंसी है वो 0 है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बाबू मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना अगर इस टॉपिक्स में 8 टाइप हम कराएंगे और 7 से 8 टाइप कराएंगे, और इतना कर लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देखिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के 8 दिन में पूरा करता है, परंतु ए और बी अपने मूल्य क्षमता के क्रमतः दुगना एवं 1/3 गुने क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए काम को अकेला कितना दिन में कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है। पानी कल कहना देखिए, ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा करता है बाबू। अगर ए का एफिशिएंसी ए और अगर बी का एफिशिएंसी बी है तो ए और बी का एफिशिएंसी ए प्लस बी होगा। दोनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वर्क होता है।
स्टार्टिंग से ही हम आपको बताते हैं, टाइम एंड वर्क में भी अगर हम क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो यही चीज बताए थे कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क ये बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे एफिशिएंसी है ए प्लस बी का, ए प्लस बी, और ये 8 दिन में कर रहा है तो ये टोटल वर्क हो गया। इसकल टू हम बराबर करते हैं टोटल वर्क के। ए पूरा क्षमता से काम नहीं कर रहा है, क्लियर। ये जो है दूसरे वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि टोटल क्षमता से काम ना करके दोगुना क्षमता से काम कर रहा है, यानी कि ए का एफिशिएंसी अगर ए था तो 2a से काम कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, और बी का एफिशिएंसी अगर बी था तो उसके 1/3 गुने क्षमता से काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि b/3 इफिशियंसी से काम कर रहा है, और इस तरह से काम कर रहा है। तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है बाबू? 6 दिन में समाप्त हो रहा है काम। तो यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8a प्लस 8b इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूनी 12a, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो यानी कि 2b बचेगा। अब हम क्या करते हैं कि b को इधर लाते हैं, तो 8b में से 2b घटेगा तो कितना हो जाएगा 6b, और इधर 12 में से 8 घटेगा तो 4a। अब यहां पे देखिएगा a बाई b का रेशियो तो कितना हो जाएगा 3/2 होगा, 6/4 यानी कि 3/2 कर दिए, डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दिए, यानी a का एफिशिएंसी 3 और b का एफिशिएंसी कितना 2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू? टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो a प्लस b का वैल्यू कितना है 3 और 2 5, और 5 इंटू 8 कर दीजिएगा तो 8 बचे 40। ये आपका टोटल वर्क निकल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए कितना दिन में पूरा करेगा। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क आपका कितना है बाबू 40 है, और ए का इफिशियंसी कितना है बाबू, ए का इफिशियंसी है 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 40/3 आ जाएगा आंसर। 40/3 दिन आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 13 या 39। ये 13 सही 1/3 लिखा हुआ है, 131/3 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, 13 सही 1/3 यानी 13 या 39 और 140/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं, बार बार यही बोल रहे हैं, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इफिशियंसी होती क्या है, एकांक समय में किया गया काम। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एकांक का मतलब हुआ दिन में दिया हुआ है, तो एक दिन में जितना काम करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो एक दिन में अगर ए काम कर रहा है और बी काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी काम करेगा एक दिन में। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 दिन लग रहा है बाबू। अगर एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 इंटू ए प्लस बी, तो ये टोटल वर्क हो गया। और इधर भी टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को टोटल वर्क से हम बराबर कर दिए, तो a बाई बी का वैल्यू आ गया 3/2। तो टोटल वर्क इसमें a b का वैल्यू रख दो इधर या फिर इधर, तो कहीं पे भी रखिएगा तो वो 40 आएगा। इसके बाद a का टाइमिंग निकालना था कि अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे a की एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर आ जाएगा 40/3। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि 24 पुरुष है और 4 सही 1/2 लिखा हुआ है। 4 सही 1/2 घंटे में 1/2 घंटे में प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिनों में समाप्त करता है, और 108 महिला 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसमें सबसे पहले काम कीजिएगा कि मैन और वोमेन का इफिशियंसी आप निकाल लीजिएगा कि कितना कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है। अब 20% का वैल्यू कितना होता है बाबू, आप कहोगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 यानी 1/5, 1/5 होता है। तो मैन और वोमेन का इफिशियंसी का जो रेशियो है वो कह रहा है कि एक पुरुष एक की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है। महिला से 20% अधिक है, कंपेयर किससे हो रहा है, महिला से 20% अधिक है। यदि महिला का इफिशियंसी अगर 5 है, यदि महिला का इफिशियंसी अगर 5 है तो पुरुष का एक अधिक यानी कि 6 हो जा रहा है। यानी मैन और वोमेन का इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं कि 24 पुरुष है, 24 पुरुष
किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, किसी काम को 72 दिनों में कर रहा है काम को, और कितना घंटा डेली कर रहा है, 4 दूनी 8 1 9 बटा में 2 घंटा। इसको बराबर कर देते हैं इधर, 108 महिला है, 108 महिला है, 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने दिनों में समाप्त करेगा, टी का वैल्यू निकालना है। इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क मैंने कर दिया, और एम का वैल्यू यहां पे रख दीजिए 6, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो 24 इंटू 6 इंटू 72 इंटू 9/2, 108 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू 5 रख दीजिए इंटू 6 इंटू टी का वैल्यू निकाल दीजिए, सबको नीचे कर दीजिए। तो इसको काटिएगा तो कितना होगा, इसको काटिएगा तो 3 मर्त में इसको काट दीजिए, और 3 दूनी 6 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 36 कर दीजिए, 36 दूनी 72, और बच क्या गया, 108 इंटू 5 बच गया, ठीक है। तो 24 इंटू 36 इंटू 9, और इधर क्या बच गया, 108 इंटू 5, ये 9 से काटिएगा तो 9 वे कम 9, 9 दूनी 18, 12, और 12 दूनी 24 यहाँ पे हो गया। तो कितना आ गया, 26 दूनी 72/5, 72/5 दिन आ रहा है आंसर बाबू, 72/5 दिन। तो 14 सही, ये कितना लिखा हुआ, 14 सही 2 बटा में 5 दिन, 14 5 70 और 2 72/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिएगा ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा था कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 20% अधिक है, और 20% का वैल्यू होता है 1/5, और जिससे कंपेयर किया जाता है बाबू, यानी महिला से कंपेयर किया जाता है वो नीचे में, यानी महिला का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 का 120% कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 ज्यादा है पुरुष का, तो पुरुष का हो जाएगा 6, तो मैन बाई वोमेन का वैल्यू आ गया 6/5। इसके बाद सेम टू सेम टोटल वर्क टोटल वर्क के बराबर कर दिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 पुरुष है, तो 24 है और इंटू एम का वैल्यू रख देंगे 6, 72 दिन में काम कर रहा है, और डेली 9 बटा में 2 घंटा काम कर रहा है, तो यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे एच हो गया। उसी तरह से इधर भी एम हो गया, और ये डी का वैल्यू निकालना था डे, तो टी मान लिया, और यहाँ पे एच हो गया, सबको बराबर कर दिए। इस तरह से टी का वैल्यू आपका कितना आ गया, 72/5 दिन। क्लियर है? चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा सारी बातों को। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोग को तो जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, एक बार फिर से हम डिस्कस करा देंगे जरूरत होगा तो, नहीं तो दोबारा अगर वीडियो देखिएगा तो आप लोग को सारी चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी है, 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। 21 औरतें 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, जबकि 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करती है। 3 औरत जो है 2 आदमी के बराबर है। बात आ रही समझ में? तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 जो औरत है 2 आदमी के बराबर है, तो 3 वोमेन जो है बराबर कर देंगे 2 मैन के। तो यहां से आपका मैन बाई वोमेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। डेट मीन्स एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो एक महिला का एफिशिएंसी कितना लेंगे, 2 यूनिट लेंगे। क्लियर है? तो कह रहा है कि 15 आदमी है, तो 15 आदमी है बाबू, और 8 घंटा काम कर रहा है, और काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 21 दिन में समाप्त कर रहा है। इसको बराबर कर देते हैं 21 औरत जो है 6 घंटा काम करके प्रतिदिन काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, टी का वैल्यू निकालना है। तो टोटल वर्क को हम टोटल वर्क के बराबर कर दिए। यहाँ पे एम हो गया, और ये आपको डी हो गया, और ये एच हो गया। उसी तरह से इधर भी एमडीएच बराबर एमडीएच, दैट मीन्स टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। तो यहां से हम क्या करेंगे कि टी का वैल्यू निकाल देंगे। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। एम का वैल्यू रख दीजिए, एम का वैल्यू आप 3 रख दीजिए, इंटू 8 इंटू 21, और 21 डब्ल्यू है, तो 21 और डब्ल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और इंटू 6। तो इसको काट दीजिए, 21 को 21 से काट दीजिए सीधा सीधी, इसको 4 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और ये 2, यानी कि 15 दूनी 30 दिन आपका आंसर आएगा। अब कैसे काटे ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है? आप खुद काट के दे दीजिएगा कि यहां तक आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट यही तक है, कैलकुलेशन इसके बाद आपको करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे कैसे काट के क्या किया।
ये काटने के लिए कैसे क्या समझिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, खुद से काटिए। इसका आंसर आएगा कितना, 30 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग बाबू। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है टाइप 6 का क्वेश्चन है। टाइप 5 का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, अब टाइप 6 पे आते हैं। इसके बाद टाइप 7 पे आएंगे। कह रहा है कि 10 आदमी है, 15 महिला और 25 बालक किसी काम को क्रमशः 5 दिन में, 4 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी, 4 महिला और 6 बालक मिलकर उसी काम को कितने दिनों में काम करेंगे? ये या वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? मतलब कैसे कह रहे हैं कि अगर 10 आदमी काम कर रहा है बाबू तो 5 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर 15 महिला काम कर रही है तो 4 दिन में समाप्त कर दे रही है। अगर 25 लड़का काम कर रहा है तो 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, तीनों को बराबर कर देते हैं कि 10 आदमी है तो कितना दिन में, 5 दिन में। ये बराबर है 15 महिला जो है ये कर रही है 4 दिन में, और ये बराबर है 25 बॉयज है, ये समाप्त कर रहा है कितने, 5 4 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक आदमी का इफिशियंसी बाबू अगर m है तो 10 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 m हो जाएगा। ये समाप्त कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल वर्क इधर हो गया मैन इन टू डे। उसी तरह से एक महिला की इफिशियंसी अगर W है तो 15 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 W हो जाएगा। तो वो समाप्त कर रही है 4 दिन में। उसी तरह से 25 लड़का जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल मेरा सबसे पहले काम रहेगा कि मैन का, वोमेन का और बॉयज का हम रेशियो निकाल लेते हैं कि इफिशियंसी का रेशियो कितना है। तो इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 5 से काट देते हैं तो बस ये 15 और 50 25। इसके बाद यहाँ पे 2 से काट देते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और ये 2 मर्त में काट दीजिए, ये 6 मर्त में। तो कितना आ गया बाबू, 5 मैन बराबर 6 वोमेन और बराबर 6 बचे 30 बॉय। देखिए रेशियो निकालने के लिए 2-3 मेथड है, ठीक है। सबसे जो इजी मेथड है हम आपको बताते हैं। सब क्या करते हैं ना कि ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 का, 6 का और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहिए कि 5, 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 30 होगा तो हम क्या करते हैं कि 30/5 करेंगे तो 6 आएगा, 30/6 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 30/30 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैन का, वोमेन का और बॉयज का रेशियो आ गया 6:5:1। क्लियर है? और भी मेथड है आप लोग जानते होंगे। m = 1/5 हो जाएगा, w = 1/6 हो जाएगा और बॉयज = 1/30 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैन है, वोमेन है और बॉयज है तो बॉयज हो, यहाँ पे अगर k मान लेते हैं तो m = 1/5 हो जाएगा और w = 1/6 हो जाएगा और बॉयज = कितना हो जाएगा, 1/30। अब क्या करते हैं कि तीनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे से, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही चीज हुआ 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6×5 = 30 और ये 6×5 और 1 मर्द में कटेगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 आ गया। चलिए यहां तक समझ गए। इसके बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या करेंगे, किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं m का, तो 10 और m का वैल्यू कितना है, 6 है और इंटू 5, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 4 आदमी, 4 महिला और 6 बालक कितना दिन में समाप्त करेगा। 4 आदमी है और 4 महिला है और 6 बालक है, कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क मेरा इतना है और डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। एक आदमी का इफिशियंसी है 6 तो 4 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अगर एक वोमेन का इफिशियंसी 5 है तो 4 वोमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा। और एक बॉयज का इफिशियंसी 1 है तो 6 बॉयज का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब 10 × 6 × 5, अब इसको जोड़िएगा तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 और 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा बाबू, 50। तो 50 कट जाएगा, 50, 10 बचे 50, यानी कि आपका आ गया 6 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। 2 आदमी जो है किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है, जबकि 3 और उसी काम को 4 दिन में और 4
जो लड़का है, बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी और 2 बच्चा उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 आदमी है किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है, इसको बराबर कर देंगे 3 ओमेन जो है काम को 4 दिन में, और 4 जो बच्चा है, 4 बच्चा 6 दिन में पूरा कर रहा है। 2 आदमी है 3 दिन में और 3 औरत उसी काम को 4 दिन में, और 4 बच्चा जो है 6 दिन में। तो इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 2 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया? मैन, एक मैन इजकल टू, यहाँ पे 2 बचाना, 2 वुमेन इजकल टू 4 बॉयज। तो मैंने क्या बताया रेशियो निकालने के लिए? 1 का, 2 का और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12/1 कीजिएगा तो कितना? 12, और 12/2 कीजिएगा तो 6, और 12/4 कीजिएगा तो कितना? 3 आ जाएगा। यानी मैन का, वुमेन का और बॉयज का रेशियो कितना आ गया? 12:6:3 आ गया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे बाबू? इसके बाद हम करेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इक्वल टू, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं m का, तो 2m इंटू 3 टोटल वर्क है, तो 2m का जगह पे कितना रखेंगे? 12 इंटू 3। अब कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा? टाइम एक आदमी और 2 बच्चों को, एक वोमेन है और 2 बॉयज है, तो टोटल वर्क मेरा है 2 इंटू 12 इंटू 3। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इसके इफिशियंसी से। अगर एक आदमी का इफिशियंसी 12 है तो एक आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 12 कर देंगे, और 2 बच्चा, एक बच्चा का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो 2 बच्चा का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 6। 12 6 18, तो 2 इंटू 12 इंटू 3 और बाई 18 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 36 18, 3 से 3 कट गया, तो 2 दूनी के 4 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया बाबू, 4 दिन। देखिएगा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, और ये टाइप 7 का, ये टाइप 7 है, और टाइप 7 भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। कह रहा है कि 60 आदमी है किसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसी तरीके से भी हम सोच सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आंसर हम बता सकते हैं कि कितना दिन होगा। इसका आंसर 40 दिन होगा, लेकिन देखिए हम आपको डिटेल में समझाने का कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चंस को समझ पाए। 60 आदमी है किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि एक आदमी का इफिशियंसी, मान लेते हैं कि अगर 1 यूनिट था, तो 60 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60 है, तो 60 इंटू 50 कर देंगे, डेट मीन्स कितना? 6 5 3, 3000 टोटल वर्क करना है। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 दिन के बाद 20 आदमी काम में शामिल होते जाएं। अच्छा ठीक है, पहले 10 दिन काम कर रहा है, और 10 दिन काम कर रहा है, तो कितना काम होगा 10 दिन में? देखिए 10 दिन में कितना आदमी था? 60 आदमी था, तो कितना काम होगा? 10 इंटू 60 यानी कि 600। इधर लिखते हैं बाबू, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए बाबू 60 आदमी था आपका, 60 आदमी था और 10 दिन काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 600 काम हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 10 दिन जैसे ही बीच जाता है तो 20 आदमी काम में शामिल हो जा रहा है, यानी 60 के जगह पे कितना हो जाएगा? 80 आदमी हो जा रहा है, तो 80 आदमी फिर 10 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 800 काम हो जाएगा। फिर 10 दिन के बाद 20 आदमी और ऐड हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 100 आदमी हो जाएगा, और 100 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 1000 काम हो जाएगा। इसके बाद 100 की जगह पे 10 दिन करने के बाद क्या हो रहा है? 20 आदमी और ऐड हो जा रहा है, दैट मीन्स 120 आदमी हो जा रहा है, और 120 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा? 1200 काम हो जाएगा। इसी को जोड़िएगा तो 1200 और 800, ठीक है, तो 3000 टोटल हो जाएगा। दैट मीन्स 3000 काम हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 40 दिन। ठीक है,
इसको नोट कीजिएगा आप लोग। क्या? आंसर मैच नहीं कर, देखिए 36 आ गया।